जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ लव लाइफ अक्टूबर के मंथ में कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए अक्टूबर के मंथ में कैसी रहेंगी। आई थिंक सारे कार्ड निकल आए हैं। चलिए ये कार्ड तो अपने आप निकल गए, दैट्स वेरी गुड। थोड़ा सा और शफल करते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स रियली वेरी गुड। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। ओह माय गॉड, ऐसे कार्ड निकल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। एक कार्ड में निकाल लेती हूँ। ओके, ये बढ़िया तरीका है। एंजल्स अपने आप ही कार्ड निकाल दें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। या तो आप बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं, मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, बिजनेसमैन या वुमेन है, एंड आपके पार्टनर जो है अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं। ओके, या तो ये काफ़ी फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं आपसे, या तो इनको फील हो रहा है कि ये आपसे काफ़ी फाइनेंशियली कम है, मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सबसे ज़्यादा जो साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 4, 5, 2, 1 एंड 17। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं ये आपको लेके होपफुल तो बहुत ज़्यादा हैं। मे भी इन्होंने अपनी कुंडली वगैरह भी चेक कराई है आपको लेकर के, या किसी टैरो रीडर से रीडिंग मिली है आपके लिए, एंड तब से इनका विश्वास बढ़ गया है कि मतलब इनका लव आप ही के लिए है, इनकी लॉयल्टी भी आप ही के लिए है। इस वक्त ये दिख रहा है कि ये पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको कोई तगड़ा लॉस हो गया है। या तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट अ मिनट, 2, 4, 5, 2, 4, 5। कुछ लोगों के लिए ऐसी कंडीशन में दिख रही है कि आपके पार्टनर ने प्यार तो आप ही से किया था, लॉयल्टी भी आप ही के लिए थी, लेकिन या तो तब ये मैरिड थे पहले से, या फिर आफ्टर मैरिज इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है। मतलब जैसे होता नहीं कि किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या फिर कुछ ऐसा कि उसे तब रियलाइज़ नहीं हुआ, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि पहले आप लोग फ्रेंडशिप में थे, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आपसे इनको कितना डीप कनेक्शन बन चुका है। या तो इनका कुछ फिक्स हो चुका था जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश की, सच्चाई से भागने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर मैरिज जब इनको फील हुआ, इनको लगा कि जैसे शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगर थोड़ी बहुत फीलिंग है भी तो ये क्रश हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन बाद में इनको लगा कि ये उससे प्यार कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको सिर्फ आप ही से प्यार है। मे भी आपके पार्टनर ने अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को पैसे पे फोकस किया, लेकिन वहाँ पे भी इनका तगड़ा लॉस हो गया है, एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप नहीं आ जाते। क्योंकि इनकी ना तो मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही है, ना इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी चल रही है। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है जैसे गुड लक आपका काम करता है, जैसे आप इनके गुड लक चार्म हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच थे, एंड बाद में इन्हीं की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है जब से ये किसी मैरिज में गए हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो आप लोग बहुत अच्छे थे, टू गुड टू बी ट्रू, इनको लगा कि आप फेक हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ऐसा शो ऑफ करते हैं, या तो फिर आप इतने सीधे साधे थे कि इनको ये सादापन रास नहीं आया, एंड इन्होंने किसी दूसरे पर्सन से मैरिज कर ली, ऐसा भी हो सकता है।
बट मुझे ये दिख रहा है कि इनको फीलिंग आ रही है कि जैसे आप इनके गुड लक चार्म थे। जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं तब से इनका पैसा भी चला गया, इनकी लव लाइफ भी बेकार हो गई। मतलब इनको, इनके दिल को भी चैन नहीं आ रहा है, ना ये फाइनेंशियली चैन से हैं, ना ये इमोशनली चैन से हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में सब कुछ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जहाँ पे हाथ डाल देते हैं वहाँ से सोना निकल आता है। इसी तरीके से कुछ लोगों का जब लक ख़राब होता है तो वो जिस चीज़ को टच कर लेते हैं वही चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे जब से ये आपसे अलग हुए हैं तब से ये कुछ भी कर रहे हैं वो सब चीज़ें ख़राब पे ख़राब होती चली जा रही हैं। मतलब तो इनको फील हो रहा है कि जैसे, या तो फिर ये पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, ओके, इन्होंने गड़बड़ी की है। मतलब होता है ना कि पहले ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले, पैसा पैसा पैसा, पैसा है, मनी है तो हनी है, और ये सब बातें करना और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें मारना और अपने आप को सब कुछ मान लेना कि माई वे और हाईवे, सबको सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को हाई फाई मानना कि मैंने जो कुछ किया है वही सब कुछ सही है, एग्जाम्पल देना अपने। लेकिन फिर क्या हुआ है, फिर एनर्जीज में चेंज हुए हैं, फिर सिचुएशन चेंज हुई है, एंड अब यहाँ पे टेबल टर्न हो गई हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि अब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हैं, एंड मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब आपके जेंडर के हिसाब से। तो 2 4 6 आ गया है। इनको अब आपसे अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि जब आप इनके साथ जुड़ते हैं तभी इनका कल्याण होता है, जब आप इनसे अलग हो जाते हैं तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। 6, यस, इनको फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है। पहले आपका कनेक्शन बना था, या तो इन्होंने जानबूझ के बनाया या अननोइंगली बन गया, तो इनको लग रहा है वो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उस कहानी को पूरा करना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जैसे हम लोग जुमानजी मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें क्या था कि आप चीज़ें कंप्लीट किए बिना उस बुक को बंद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में हम लोगों की, भाई कोई भी मूवी बनती है उसमें कुछ तो सच्चाई होती है। तो जो अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, जो आपने कहानी शुरू की है, जो काम शुरू किया है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे वो औजा औजा क्या बोलते हैं उसको, औजा चार्ट होता है कि बोर्ड, ओजा ओजा बोर्ड होता है, उसमें जो क्या स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। तो आप बीच में नहीं जा सकते छोड़ के, कि आप बीच में चल दिए मालूम पड़ा स्पिरिट आपके पीछे पड़ जाएगी। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी होता है कि अगर आपने कुछ शुरू किया, अब आपने शुरू करके बीच में गायब हो गए, आपने सोचा हम अपना देख लेंगे, तो ये रूल नहीं होता है। आपको पिक्चर अभी बाकी वाली कंडीशन है कि अभी आप निकल नहीं सकते। इनको भी यही फील हो रहा है कि अभी वो कहानी पूरी नहीं हुई है, उसमें भी बाकी है, तभी यहाँ पे हो सकता है ये भाग लिए हों, हो सकता है इन्होंने जानबूझ के कोई चालाकी दिखाई हो। जैसे इनकी एंगेजमेंट हो गई थी तभी भी इन्होंने आपको फ्लर्ट किया हो, आपके दिल में फीलिंग जगा दी हो, एंड फिर मेरी तो शादी तय हो गई है कह के गायब हो गए हों, तो फिर ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं। ओके, 4 एंड 5 9, यस, ये कंtemplation कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि गलत कैसे किया। भले ही इंसान दूसरों से छुपा ले, आपको आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आप हो सकते हैं, आपने इनसे ट्रू लव किया था, आपके दिल में इन्होंने फीलिंग जगा दी थी, एंड जब फीलिंग जग गई, मतलब कई लोगों की हैबिट नहीं होती है कि सबको अपने पीछे लगा लेना फिर अपने आप गायब हो जाना, तो ऐसे लोगों को कभी कभी भगवान जी ठीक भी करते हैं। तो वो चीज़ भी हो सकती है कि इन्होंने आपके दिल में फीलिंग जगा दी, फिर अपने आप चल दिए कि भाई मुझे तो काम है थोड़ा सा, मैं तो निकल लिया, इनको पनिश किया जा रहा है। ओके, अब आपकी क्या कंडीशन है, आप इनसे नाराज़ हैं, आप कह रहे हैं बस एक बार सामने आ जाओ तो मैं ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप क्लियर कट चाहते हैं। आप चाहते हैं अब जो कुछ भी होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए, यहाँ पे इधर उधर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट। आप लोग स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं, आप लोग रिच हो गए, मैंने बताया ना कि टेबल टर्न हुई है यहाँ पे। 9 to 11, यस, 4 5 9 to 11, यहाँ पे कोई तो डिवाइन कनेक्शन है, एंड एक पर्सन चालाकी दिखा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो डिवाइन तो पक्का रगड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन में तो आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते, और ये कनेक्शन कितना डीप है ये चीज़ आगे चल के पता चलती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे भी आ चुके हैं, एंड अब आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सॉलिड, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, एंड आप चाहते हैं कि अब जो भी ये आपकी लाइफ में आए तो
तो फिर ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दें। यस, आपको ये पता भी है कि आपका पार्टनर आपको लेके पॉजेसिव है, इनसिक्योर है। मतलब आपके पार्टनर, अगर आप किसी के साथ ज़रा सा भी बातचीत कर लें, कनेक्ट हो जाएं, तो आपके पार्टनर को मिर्ची लग जाती है। ऐसी चीज़ें आपको पता हो सकती हैं। आपको पता है कि उनके दिल में प्यार है, एंड आप उनको जलाने चढ़ाने की कोशिश भी करते रहते हैं। यस, आपको इस चीज़ से बहुत चिढ़ हो सकती है कि आपके पार्टनर हमेशा जगलिंग करते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या आपको ये पता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, एंड आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके हमेशा जगलिंग में रहते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि फाइनल डिसीजन आपको बताया जाए, हाँ या ना। बस आप हाँ या ना में सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा आपकी एज मुझे मैच्योर लग रही है, एंड अब आपको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आए, ना कि आपको लटका के रखे। ओके, तो अब आपके ऊपर फ़र्क भी नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप अगर वेट कर रहे हैं तो होप तो है आपके अंदर, लेकिन अगर आपके पार्टनर ज़्यादा आपको परेशान करने की, सताने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप इनको कट ऑफ भी कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी हैं, या तो इन्हीं के साथ या आपका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है, एंड अब आपको मूव ऑन करने में उतनी भी तकलीफ नहीं होती है जितनी पहले आपको फर्स्ट टाइम हुई थी। ये 17, 118 एंड 220, यस, मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग आर या पार चाहते हैं, या तो आ जाओ या तो हमेशा के लिए चले जाओ। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अरे ये तो बड़ी बुरी हालत इनकी दिख रही है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा अक्टूबर के मंथ में। देखिए, इनकी दशा बहुत बुरी चल रही है। यहाँ पे 8, 5, 13 आ गया है। मतलब ये या तो फाइनेंशियली बिल्कुल सफाचट हो रहे हैं, या तो फिर मतलब मैंने बताया ना 20 नंबर का कार्ड है। मैंने बताया ना कि ये रिलेशनशिप डिवाइन है। कोई भी गड़बड़ करेगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, गलती की है तो माफ़ी मांगो, दैट्स द मेन थिंग। ओके, भाग नहीं सकते आप इस चीज़ से। डिवाइन कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, गलतियों की पनिशमेंट मिलेगी भाई। यहाँ पे 8, 5, 13 आ गया है। अगर ये रुके हैं किसी भी वजह से, वो वजह ख़त्म कर दी जाएगी भाई। बड़ा पेनफुल दिख रहा है मुझे। आई होप कि कुछ बहुत बुरा ना हो इनके साथ, मतलब जान से रिलेटेड कोई नुकसान ना हो। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ तो तगड़ा होएगा। मतलब कि जैसे इनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा, एंड इनको फील होगा कि एक्सपेंशन, सब चीज़ें आप ही के साथ सही हो सकती हैं, क्योंकि आप बहुत वाइज हैं। इनको बस आप ही पे एक उम्मीद टिकी हुई दिखाई पड़ेगी कि अगर आप हैं तो सब कुछ, अगर आपने यस बोल दिया, अगर आपने इनको माफ़ कर दिया, अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो सब कुछ ठीक है, वरना ये फिनिश। ये कंडीशन मुझे दिख रही भाई। इतनी खतरनाक सिचुएशन तो मैंने भी इमेजिन नहीं की थी। देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। दिस इज़ नॉट फेयर। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। प्रॉस्पर्टी आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन इज की। आपको बात करनी इंपॉर्टेंट है, बात करिए, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ओके गाइज, जय माता दी।